नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों, मैं रंजीत पांडे आपके लिए पर डे नए क्वेश्चंस के वीडियो लेकर आता हूं। आज मैं आपके लिए 50 प्रश्न लेकर आया हूं और ये सभी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में रिपीट पर पूछे जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्रतिदिन वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, कमेंट करें और लाइक भी जरूर करें। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। नीचे दी गई चारों नदियां केरल की नदियां हैं। इनमें से कौन सी नदी राज्य की सबसे दक्षिणावर्ती नदी है? तो ये चारों नदियां केरल की नदियां हैं और राज्य की सबसे दक्षिणावर्ती नदी जो है यह नैयार नदी है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री इनमें से कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री ऑप्शन नंबर डी राजकुमारी अमृत कौर जी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रतापगढ़ की लड़ाई में छत्रपति शिवाजी द्वारा निम्नलिखित में से कौन मारा गया था? तो प्रतापगढ़ की लड़ाई में छत्रपति शिवाजी द्वारा इनमें से अफजल खान राइट आंसर हो जाएगा। शिवाजी द्वारा निम्नलिखित में से कौन मारा गया था? तो अफजल खान मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय खनन ब्यूरो खनन ब्यूरो के अनुसार 2018 में निम्नलिखित में से किस राज्य में चांदी का सबसे बड़ा भंडार मिला है? तो खदान मिली है चांदी की 2018 में भारतीय खनन ब्यूरो के रिपोर्ट के मुताबिक। तो यह राज्य है राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पैसिफिक अंतरराष्ट्रीय बिलियर्ड चैंपियनशिप जीतने के लिए भारत के सौरव कोठारी को किसने हराया था? तो सौरव कोठारी बिलियर्ड्स खेलते हैं भारत के तरफ से। पैसिफिक अंतरराष्ट्रीय बिलियर्ड चैंपियनशिप में जीतने के लिए भारत के सौरव कोठारी को हराया था पीटर गिलक्रिस्ट ने। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है। भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन है? तो भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह जी हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। महान कवि, भारतीय कवि और नाटककार महाकवि कालिदास जी के निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नहीं है? तो महाकवि कालिदास जी के द्वारा लिखी हुई पुस्तकें हमेशा पूछी जाती है और मालती माधव यह जो है यह पुस्तक महाकवि कालिदास जी के द्वारा लिखित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। टेस्ट मैच की पहली पारी में शतक लगाने वाला भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी इनमें से कौन था? तो टेस्ट मैच की पहली पारी में शतक लगाने वाला भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी शिखर धवन। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस संगठन पर प्रतिबंध लगाया है? तो भारत सरकार ने जमात उल मुजाहिदीन जो कि बांग्लादेश का एक संगठन है इस पर प्रतिबंध लगाया है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी लॉजिक और अरिथमेटिक का प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन था? तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी लॉजिक और अरिथमेटिक का प्रवर्तक इनमें से ऑप्शन नंबर डी क्लाड शेनॉन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी एक जल जनित बीमारी नहीं है? तो जल से होने वाली बीमारी ऑप्शन नंबर कंठमाला रोग आयोडीन की कमी से होता है। राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ाई करने का सबसे अधिक रिकॉर्ड रखने वाला दुनिया का एकमात्र पर्वतारोही बन गया है? तो माउंट एवरेस्ट पर सबसे अधिक चढ़ाई करने वाला एकमात्र रिकॉर्ड रखने वाला दुनिया का पहला पर्वतारोही, माफ करिएगा, सबसे अधिक चढ़ाई करने वाला पर्वतारोही ये कामी रीता शेरपा जी हैं। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। कौन सा पर्वत भारत के पूर्वीय सीमा पर म्यांमार के साथ में स्थित है? तो भारत का पूर्वांचल पर्वत श्रेणी जो है पूर्वी सीमा पर म्यांमार के साथ में स्थित है। दूसरा संघाई सहयोग संगठन मास मीडियम फोरम कहां पर आयोजित किया गया था? तो दूसरा संघाई सहयोग संगठन मास मीडिया फोरम यह किर्गिस्तान में आयोजित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। प्लेइंग इट माई वे आत्मकथा के लेखक कौन है? तो प्लेइंग इट माई वे आत्मकथा के लेखक सचिन तेंदुलकर जी हैं। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन इनमें से किसके विभिन्न प्रकार हैं? तो डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन ये सभी माइक्रो कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार हैं। चैरियल क्रॉल्स भारत की लुप्त प्राय कला है जिसे नकाशी परिवार की कई पीढ़ियों द्वारा चलाया जा रहा है। इस कला का संबंध आधुनिक समय के किस भारतीय राज्य से है? तो चैरियल क्रॉल्स जो है यह तेलंगाना राज्य की प्रसिद्ध स्थानीय चित्रकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विश्व संस्थाओं द्वारा अपने अल्पकालिक दायित्वों की पूर्ति करने की योग्यता को सुनिश्चित करने हेतु अत्यधिक तरल संपत्ति के अनुपात को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो अत्यधिक तरल संपत्ति के अनुपात को हम कहते हैं चल निधि कवरेज अनुपात। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। विश्व आर्थिक मंच सहित येल और काले बियां विश्वविद्यालय की द्विवार्षिक रिपोर्ट के अनुसार
पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2018 में 180 देशों में भारत की रैंकिंग क्या थी? तो 2018 की पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक के 180 देशों में से भारत की रैंकिंग 117वें नंबर पर थी। दबाव की एसआई इकाई क्या है? तो दबाव की एसआई इकाई जो है पास्कल है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस पूर्व न्यायाधीश को मई 2019 में समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? तो समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में के सीकरी जी को नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। यूक्रेन के छठे राष्ट्रपति के रूप में इनमें से किसे चुना गया और शपथ दिलाई गई थी? तो यूक्रेन के छठे राष्ट्रपति के रूप में वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को शपथ दिलाई गई थी। राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से पुष्पहीन पौधों में से कौन सा पौधा शंकुफल और बीज का उत्पादन करता है जिसमें अंडाशय के भीतर बीज नहीं होते हैं? तो शंकुफल और बीज का उत्पादन करता है और अंडाशय के भीतर बीज नहीं होते हैं, यह होता है जिम्नोस्पर्म। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर है। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो भारतीय राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भारत के उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं संविधान के अनुसार। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध सूफी संत इब्राहिम सुतार का संबंध किस राज्य से है? तो इब्राहिम सुतार जो हैं ये कर्नाटक राज्य से संबंधित हैं, जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओमान की लेखक जोका अलार्थी ने 2019 में मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार जीता था। इन्होंने किस उपन्यास के लिए ये पुरस्कार जीता था? तो इसका उपन्यास का नाम है सेलेस्टियल बॉडी। राइट आंसर हो जाएगा। हल्दी घाटी के युद्ध में किस सम्राट की सेना ने महाराणा प्रताप से युद्ध किया था? तो हल्दी घाटी के युद्ध में ऑप्शन नंबर अकबर की सेना ने महाराणा प्रताप से युद्ध किया था। मानव विकास सूचकांक 2018 में भारत की रैंकिंग क्या रही? तो मानव विकास सूचकांक 2018 में भारत की रैंकिंग 130वें नंबर पर थी। निम्नलिखित में से कंप्यूटर भाषा कोबोल का आविष्कारक कौन है? तो कंप्यूटर भाषा कोबोल के आविष्कारक ग्रेस मुरे होपर। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर है। जनसंख्या 2011 के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो बिहार राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है जनसंख्या 2011 के अनुसार, जनगणना के अनुसार। एक प्रकार की रूपांतरित चट्टान कौन सी होती है जिसकी विशेषता विभिन्न प्रकार की चट्टानों के अलग अलग हो जाने के कारण आमतौर पर हल्की और गहरी सिलिकेट की पट्ट संरचना से होती है? तो यह संरचना जो होती है यह शैल की होती है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। मानव में सैन्य सेवाओं के लिए सर्वोच्च पुरस्कार श्रेष्ठता के क्रम में कौन सा है? तो सैन्य सेवाओं के लिए सर्वोच्च पुरस्कार श्रेष्ठता के क्रम में यह है परमवीर चक्र। 2019 में दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ की महिला चैंपियनशिप भारत में लगातार कौन सी बार जीती थी? तो महिला चैंपियनशिप भारत ने लगातार 2019 में जो है यह 5वीं बार जीती थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन एक ऐसे राज्य में नहीं किया जा सकता जिसकी जनसंख्या निम्नलिखित में से किससे अधिक ना हो? तो यहाँ पर पंचायतों का गठन ऐसे राज्य में नहीं कर सकते हैं जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक ना हो। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौद्रिक सिद्धांत है जिसमें कहा गया है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है? तो यह नियम ग्रेशम का नियम है, जिसमें यह कहा गया है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। पारिवारिक लोक नृत्य गोटीपुआ किस राज्य से संबंधित है? तो गोटीपुआ लोक नृत्य जो है उड़ीसा राज्य से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा। भारत की मीठे पानी की झील कोलेरू झील किस राज्य में है? तो कोलेरू झील जो है यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। राष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न सभी संदेह और विवादों की जांच करने और निर्णय करने की शक्तियां किसमें निहित होती हैं? तो विवादों की जांच करने और निर्णय करने की शक्तियां जो है यह किसमें निहित होती हैं? तो यह सर्वोच्च न्यायालय में निहित होती हैं। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर है। निम्नलिखित में से सामान्यतः किस पोषक तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है? तो घेंघा रोग आयोडीन की कमी के कारण से होता है। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर को प्रायः उनके किसके द्वारा के उपयोग के आधार पर माना जाता है? तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रायः ट्रांजिस्टर का उपयोग होता था, जिसके आधार पर हम उन्हें पहचान सकते हैं। 1774 में प्रसिद्ध रोहिल्ला युद्ध में रोहिल्ला को अवध के किस नवाब ने हराया था? तो रोहिल्ला को अवध के नवाब शुजा-उद-दौला ने हराया था। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। तैराक को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करता है? तो उत्प्लावक बल तैराक को पानी में तैरने के लिए मदद करता है। जून 2018 में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा किस पक्षी को राजकीय पक्षी घोषित किया गया था? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने जो है रोज रिंग तोता को राजकीय पक्षी घोषित किया था। पोलावरम सिंचाई परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? तो पोलावरम सिंचाई परियोजना गोदावरी नदी पर बनाई जा रही है। किस देश ने 2019 में सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप जीता है? तो ऑप्शन नंबर ए दक्षिण कोरिया ने यह कप जीता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तत्कालीन बड़ौदा शासक सयाजी गायकवाड़ द्वितीय की स्मृति में स्थापित किए गए तीसरे सयाजी रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था?
तो तीसरे सयाजी रत्न पुरस्कार से ऑप्शन नंबर अमिताभ बच्चन जी को सम्मानित किया गया था। कौन सा स्थान जो चिकन कारी कढ़ाई शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो लखनऊ स्थान जो है यह चिकन कारी कढ़ाई शैली के लिए प्रसिद्ध है। 2019 में तीनों प्रारूप टेस्ट मैच एक दिवसीय T20 से विश्व में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय रन किसने बनाए हैं? तो इनका नाम है सचिन तेंदुलकर जी, जिन्होंने रन बनाए हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसे चुना गया है? तो जोको विडोडो को चुना गया है। और आज का आखिरी क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? तो 22 मई को मनाते हैं। तो दोस्तों ये था 50 क्वेश्चन का वीडियो। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद।